नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके माध्यम से आने वाले टाइम पीरियड में रोड ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रकों के माध्यम से हो रहा है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, उस चीज़ को भारत सरकार कम करने वाली है। अब हमारे देश में जिस प्रकार से मेट्रो ट्रेन इलेक्ट्रिक से चल रही है, ट्रेनें इलेक्ट्रिक से चल रही हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो ट्रक हैं वो भी इस प्रकार से वायर और बिजली के माध्यम से चलने वाले हैं, ठीक ट्रेन के जैसे ही। ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा, इसको सरल भाषा में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये सिस्टम ट्रॉम या फिर मेट्रो ट्रेन के जैसे काम करता है, लेकिन हाईवे पर चलने वाले ट्रकों के लिए इसको हम बनाते हैं। इसमें सड़क के ऊपर बिजली की तारें लगी होती हैं जिनसे इलेक्ट्रिक ट्रक जुड़ करके चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो सड़क के किनारे बिजली के तार हमें लगाना पड़ेगा। हाईवे के ऊपर बिजली की लाइनें, जिसको बोलते हैं कैटेनरी सिस्टम, लगाना पड़ता है। इसी से ट्रेन या फिर ट्राम हम लोग चलाते हैं। अब बोला जाता है कि ये वाले जो तार होते हैं हाई वोल्टेज बिजली देते हैं, जैसे कि 750 वोल्ट या फिर 1500 डीसी। अब हमें ट्रक में भी कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत है। ट्रकों पर हमें खास किस्म का कनेक्टर लगाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं पेंटोग्राफ। इलेक्ट्रिक ट्रकों की छतों पर हमें पेंटोग्राफ, एक लचीली बिजली का हाथ जैसा दिखाई दे रहा है, इसको लगाना पड़ता है। जब ट्रक इन तारों के नीचे आएगा तो पेंटोग्राफ ऊपर उठ करके तार से जुड़ जाता है और ट्रक को देने लगता है बिजली। इसी बिजली से ट्रक चलता है और बैटरी को भी हम चार्ज कर लेते हैं। जब ट्रक तार से जुड़ जाता है तो वो सीधे बिजली से चलने लगा है। डीजल पेट्रोल कुछ नहीं चाहिए। अब दूसरी बात यदि हम करें कि ट्रक ओवरटेक कैसे करके करेगा। ओवरटेक करने के लिए इसको बिजली का तार छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बिजली के तार वाले हिस्से से उसको बाहर जाना। इस कंडीशन में ट्रक को तार से बैटरी पर स्विच करना पड़ता है। मतलब जब ओवरटेक करने की बारी आती है तो ये जो तार से टच हुआ हैंड हमको दिखाई दे रहा है ना, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और इसके बाद अब बैटरी को जो फ्यूल चाहिए ट्रक को जो फ्यूल चाहिए वो बैटरी से मिलेगा और उसी से फिर ट्रक आगे बढ़ेगा। कुछ खास बात यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो सकता है, मतलब कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं। पेंटोग्राफ खुद ही तारों से जुड़ता है और छूटता है, ड्राइवर को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग सिस्टम भी इसमें ऑटोमेटिक लगाया जाता है। अब यदि हम बात करें कि ये सिस्टम इतना बेटर क्यों है और भारत क्यों इसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जीरो एमिशन, कोई धुआं नहीं है क्योंकि डीजल इंजन नहीं चल रहा है। सस्ता ईंधन है, बिजली डीजल से कम खर्चीली है, लंबी दूरी के लिए बिल्कुल ये परफेक्ट रहता है। देश दुनिया की बात करें तो ये चीज़ हमको जर्मनी और स्वीडन दो जगह देखने को मिली है। 2019 से फ्रैंकफर्ट जर्मनी के पास 10 किलोमीटर का इलेक्ट्रिक हाईवे चल रहा है। स्वीडन की बात करें तो यहाँ पर 2016 से ही ट्रकों के लिए ओवरहेड वायर सिस्टम टेस्ट किया जा रहा है। तो भारत भी इस दिशा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली जयपुर हाईवे पर ये प्रोजेक्ट चालू कर रहा है। तो भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक हाईवे सिस्टम लागू होने वाला है। फिलहाल ये जो प्लानिंग है ये जो चीज़ है वो प्लानिंग स्टेज में है, लेकिन जल्दी ही पायलट प्रोजेक्ट इसमें चालू हो सकता है। अब यदि हम बात करें हाल फिलहाल में भारत ने कहाँ पर इस चीज़ को चालू करने की कोशिश किया है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें परिवहन क्षेत्र में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही हैं। इसी कड़ी में ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर मतलब कैटेनरी सिस्टम के माध्यम से हाईवे पर इलेक्ट्रिक ट्रकों को बिजली आपूर्ति करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली जयपुर हाईवे मतलब नेशनल हाईवे 48 को यहाँ पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसका उद्देश्य है डीजल ट्रकों पर निर्भरता कम करना, इलेक्ट्रिक ट्रकों को व्यवहारिक बनाना, यूरोपीय मॉडल को अपनाना। जैसे कि जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में इलेक्ट्रिक हाईवे पहले से ही सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं।
ये तकनीकी कैसे काम करती है इसके बारे में हम डिटेल्स में जान चुके हैं। इसका जो यूज़ है वो दिल्ली जयपुर गलियारे पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाना है। रूट की यदि हम बात करें तो ये दिल्ली से जयपुर वाले रास्ते में चालू होगा। लगभग जो डिस्टेंस है वो 280 किलोमीटर की है और नेशनल हाईवे 4। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है कि ये चीज़ इतनी आसान होने वाली नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें खड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी। जिस प्रकार से रेलवे के लिए हमने तार बिछाए हैं उसी प्रकार का नेटवर्क हमें ट्रकों के लिए भी बनाना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस। इसके अलावा ऐसा ना हो कि माल की जो ढुलाई है पहले से कहीं ज़्यादा महंगी हो जाए, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा तो हो सकता है उसका भी चार्ज सब में जुड़ते जाए। इसकी जो प्रारंभिक लागत रहती है, मतलब ओवरहेड वायर और ट्रकों में हमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें अच्छा खासा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी हमें करना है, मतलब हाईवे पर पावर लाइन लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण करना है और टेक्निकल समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा मौजूदा ट्रकों को हाइब्रिड सिस्टम में बदलना पड़ेगा, ये भी काफ़ी बड़ा चैलेंजेस है। तो भारत को तो सबसे पहले जर्मनी और स्वीडन से सीख लेने की ज़रूरत है, ताकि हम हमारे देश में जो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है उसको ग्रीन सेक्टर में तब्दील कर सकें। अभी तक देखा जाए जुलाई 2024 तक दिल्ली जयपुर हाईवे पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट की कोई आधिकारिक शुरुआत की डेट घोषित नहीं हुई है। हालांकि इस योजना पर सक्रिय चर्चा हो रही है और संभावित समय सीमा और डेवलपमेंट के बारे में अभी तक कुछ जानकारी अवेलेबल है। जैसे 2023 में प्रस्ताव लाया गया था, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और नीति आयोग ने इस टेक्निक का अध्ययन चालू किया था। फिर 2024 में टेक्निकल विश्लेषण किया जाता है। जर्मनी और स्वीडन जैसे मॉडल पर आधारित फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वहीं यदि हम पायलट लॉन्च कब हो सकता है तो 2025-26, यदि सभी मंजूरी और फंडिंग जल्दी पूरी हो जाती है तो। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे 48 पर ओवरहेड केबल लगाने के लिए हाईवे को फिर से बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कम से भी कम 500 से 700 करोड़ रुपया इसमें खर्चा हो जाएगा। साथ ही साथ साझेदारी की भी ज़रूरत है। निजी कंपनी जैसे कि सीमेंस, टाटा मोटर्स या फिर विदेशी तकनीकी भागीदारी की भूमिका अभी तक तय नहीं हो पाई है।